चलो 18 नंबर का अगर सवाल देखा जाए तो यहाँ पे 18 नंबर के सवाल में जो है हमको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कौन है? दीपक है। दीपक है और कौन है? उसका पुत्र है। अगर पुत्र एक है तो ये कितना है? 3 गुना है। ठीक है, 3 गुनी है। और ये 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात जो है ये 34:13 हो जाएगा। कितना? ये जो है 34 अनुपात जो है ये कितना? 13 हो जाएगा। 34:13 हो जाएगा। कब? 5 वर्ष बाद। पांच वर्ष बाद जो है इसका कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो अब यहां से हमको क्या पूछा जा रहा है? दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? अगर यहां से अंतर देखें तो यहां से 2 का अंतर है। और अगर यहां से देखें तो यहां जो है अंतर जो है कितना का है? यहाँ पे 21 का अंतर है। यहाँ पे कितना का? यहाँ पे 21 का अंतर है। और यहाँ पे जो है 2 का अंतर है। अगर यहाँ के अंतर से यहाँ गुना और यहाँ के अंतर से यहाँ गुना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 21। अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 68 और इसको अगर यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा 13×26। अब यहाँ से जो अंतर देखें तो ये 5 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर भी अंतर कितना है? 5 ही है। तो अगर हम 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे दीपक का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है तो यानी कितना आ जाएगा? 63 वर्ष। यही तो है ना वर्तमान आयु। ये तो 5 वर्ष बाद का है। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये जो है 5 वर्ष बाद का जो है इसमें से 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। अगर आप इसमें से अगर निकालते हैं तो इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ से भी 63 वर्ष आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 19 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, रंजना तथा राखी रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात जो है यह है 15:17 है। ठीक है, और ये 6 वर्ष बाद। कब? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद जो है ये 9 अनुपात जो है ये कितना? 10। 9:10। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है? तो यानी 6 वर्ष बाद जो है ये रंजना की आयु पूछा जा रहा है। तो यानी यहाँ पे 6 वर्ष बाद का ही ये है तो यानी इसी में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से अंतर देखें तो ये जो है अंतर यहाँ से जो है 6 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे 7 का अंतर है। यानी कहीं ना कहीं अंतर जो है सेम नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ से अंतर देखें तो ये इसका 2 होगा और यहाँ पे अंतर 1 है तो इसमें भी 1 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें अगर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा कितना? 20। ठीक है, अब तो इसका कोई जरूरी है ही नहीं। तो ये जो इतना आ गया, तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ से इसका अंतर देखें तो ये कितना का अंतर आ गया? अब इसको हटा दो। ठीक है, अगर अब यहाँ से अगर अंतर देखा जाए तो ये 3 का अंतर है और यही 3 जो है कितना है? ये 6 है। तो यहाँ से 3 दूनी 6। तो अगर 1 बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहां से हमको रंजना की 6 वर्ष का बाद का आयु निकालना है तो हम इसमें से 2 से सिर्फ गुना कर देंगे। ये 18 में 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 वर्ष। कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 वर्ष हो जाएगा। अगर हम यहां से भी निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम यहां से भी निकालना चाहें तो यहां से देखते हैं तो ये 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 30। ये 30 जो है ये वर्तमान आया है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? रंजना की 6 वर्ष के बाद। तो बाद अगर यहाँ से अब तो इसमें 6 को जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ से जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी 36 वर्ष हो जाता है। ठीक है, जो कि 36 वर्ष। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर।
अब 20 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे हमको बोला क्या जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग जो है कितना है, 45 वर्ष है। ठीक है, और ये 5 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु की 4 गुनी, कितना, 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः कितना है। देखो इस सवाल ये जो है इसको ऑप्शन से ही जो है ना बनाने में सुविधा पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ से ऑप्शन को आप देख रहे हैं तो एक में 35 है। ठीक है, यहाँ पे ए देखो, ए है और यहाँ बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो अगर ये पहला अनुपात की बात किया जाए तो ये कितना है, ये 35 वर्ष है और यहाँ से 10 वर्ष है। और यहाँ दूसरा अनुपात की बात किया जाए तो यहाँ जो है 36 है और यहाँ पे 9 है। और डी नंबर का देखा जाए तो ये 39 है और ये 6 है। ये जो है 37 है और ये कितना है, 8 है। अगर यहाँ से देखा तो यहाँ से 4 गुनी, अगर इसका 4 गुना करेंगे तो यहाँ तो 40 हो जाएगा, लेकिन है ये 35, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ देखते हैं तो अगर ये 8 चौक 32 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना है, 37 है, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ से करते हैं तो ये 6 चौक 24 होना चाहिए। ठीक है, 4 गुनी होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अगर यहाँ करते हैं तो 9 चौक 36, यहाँ पे आ रहा है 4 गुना, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज का सवाल जो है हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए 8 नंबर का सवाल में जो है यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई जो है 25 सेमी तथा उसका क्षेत्रफल जो है 168 वर्ग सेमी है, तो उस आयत की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए 8 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक आयत है। ठीक है, एक आयत है और इसका जो है विकर्ण जो है मेरा यहाँ पे 25 दिया हुआ है। अब जो है हमको बी मालूम नहीं है और यहाँ पे एल भी मालूम नहीं है। और आयत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, जो कि लंबाई गुना चौड़ाई जो है यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, 168। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से हम जो है लंबाई और चौड़ाई को हमको पता करना होगा। तो हमको तो इसे तो क्वेश्चन में तो हमको लंबाई पूछा जा रहा है, तो ये लंबाई क्या होगा। अगर हम यहाँ से देखें ये जो है लंबाई, यानी अगर हम कर्ण निकालें तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या आता है। अगर यहाँ से देखो कर्ण स्क्वायर बराबर जो है क्या होता है, ये होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखें तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखें एल स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से अगर बात करें तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दें तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ प्लस 2l b। ठीक है, तो अगर यहाँ इसका जो है मान जो है 625 मेरा यहाँ पे निकला हुआ है। अगर यहाँ देखें तो ये 2 गुना इसका जो है l गुना b जो है यहाँ पे मेरा दिया हुआ है पहले से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 625 प्लस अगर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 336। बस अब इसको ऐड कर दो, अगर इसको ऐड करते हो तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा,
61 हो जाएगा। यानी L प्लस बी, L प्लस बी का मान निकला है। अगर यहाँ से देखो L प्लस बी का अगर स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये तो अंडर रूट में आ जाएगा 961, यानी L प्लस बी अगर निकालें तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अगर यहाँ से अगर हम समीकरण सेकंड को निकालें तो चलो हम यहीं से ही निकालते हैं। समीकरण अगर सेकंड को निकालना चाहें तो यहाँ से L माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2LB। तो L स्क्वायर और बी स्क्वायर का यहाँ पे मान जो है निकला है कितना 625 निकला है। कितना निकला है 625 निकला है। और यहाँ से जो है अगर यहाँ देखें तो ये कितना मेरा निकल गया है, ये जो निकला है 336 गुणा करने के बाद। ठीक है, इतना आ जाएगा। अगर यहाँ से इसको हम घटाते हैं तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 289। ठीक है, तो ये जो आया क्या आया L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना आया। अगर यहाँ लंबाई माइनस चौड़ाई का बात किया जाए तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंदर रूट 289। ठीक है, तो यानी पे अगर यहाँ से देखा जाए तो यह 17 इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या समीकरण सेकंड। अब यहाँ से देखा जाए तो L माइनस बी बराबर यहाँ पे कितना आ गया 17 आ गया। तो हमको चाहिए क्या लंबाई हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे चौड़ाई को यहाँ से हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2L और यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 48। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे कटा देंगे तो ये मेरा 24 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे लंबाई मेरा कितना निकल गया 24 मेरा निकल गया है। ये जो है मेरा 24 निकला है। तो अगर हम चौड़ाई की बात किया जाए तो अगर चौड़ाई अगर इसमें से 31 में से अगर हम 24 को घटाएंगे तो चौड़ाई मेरा कितना निकल जाएगा 7 मेरा निकल जाएगा। चौड़ाई मेरा 7 निकल जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 9 नंबर के सवाल में जो है एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 है, यानी 17 यहाँ पे बना के हम पहले दिखा देते हैं। यानी 8, 15, 17 ऐसे हमको इसका ट्रिपलेट याद है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमको क्या पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी 15 8 82 120 आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना हो जाएगा 120। चलो जैसे कि हमको इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, यानी हमको ये जो है हमको निकालना होगा। यानी ये चौड़ाई है और ये जो है क्या है लंबाई है। और इसका परिमाप जो है दिया हुआ है कितना 46 मीटर है इसका परिमाप। अगर आयत की परिमाप का बात किया जाए, आयत परिमाप जो है ये क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 46। ठीक है, कितना दिया हुआ है 46 है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो
एल प्लस बी बराबर जो है कितना हो जाएगा 23, समीकरण 5। अब हम यहां से क्या करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो हमको लंबाई चौड़ाई हमको मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर यहां से देखते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहां से करेंगे तो 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, अगर हम ऐसे इसका भी स्क्वायर करें तो इसमें से कुछ ना कुछ हमको यहां से क्लू तो यहां से मिल ही सकता है। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं। एल स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से बराबर जो है 289, 289। अब अगर हम इसका दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करके देखें, ठीक है, अगर हम इसका दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करके देखें यानी एल प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 23 का होल स्क्वायर, अगर इसका देखें तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2LB क्या हो जाएगा 2LB। और यहां से देखें तो ये जो है ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 3 9 6 9 12 और ये 2 9 4 1 5, 529 होता है। अब देखो यहां से तो इसका मान मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ 2LB और ये बराबर कितना 529। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं 2LB बराबर जो है ये 529 में से हमको 289 को घटाना होगा। ठीक है, अगर यहां से देखें 2LB और यहां से बराबर अगर हम इसको घटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2। ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तो 2 ही होगा। अब यहाँ देखो L प्लस बी, अगर यहाँ 2 से हम इसको कटाएं तो कितना हो जाएगा 120, यानी कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ओहो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको अगर इसका ट्रिपलेट याद रहता तो आप यहाँ पे क्या करते 8 15 और ये 17, अगर जैसे कि ट्रिपलेट अगर याद है तो अगर 15 और 8 20 से अगर आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रिपलेट याद है तो, अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 10 नंबर का सवाल देखते हैं। चलो यहीं पे ही बनाते हैं। ठीक है, 10 नंबर का सवाल जो है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5%
वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। यानी 5% की वृद्धि कर रहा है और ये 10% का कमी कर रहा है। देखो इसका ऐसे बहुत ऐसा नियम है, इसको बनाना जो है ना ऐसे तो बहुत इजी होता है। जैसे कि यहाँ पे 5% का वृद्धि कर रहा है और यहाँ 10 का कमी कर रहा है, तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 गुना 10/100। तो अगर यहाँ से कटा दें तो ये हो जाएगा कितना 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा कितना -5 और यहाँ से भी पॉइंट -5। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। अगर इसको ऐड करते हैं तो ये जो हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। इतना % की कमी। कमी क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है। ठीक है, जो कि आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राहुल। राहुल बादशाह चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर आप क्लास जैसे कि करना चाहते हैं, उसमें से हम बहुत सा चैप्टर को हम करा चुके हैं और बाकी बात यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे सारा वीडियो आप देख सकते हैं। और बाकी बात आज जो है हम क्षेत्रफल से सवाल को करेंगे, यानी एरिया। जैसा कि आप यहाँ पे पहला नंबर सवाल को देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला नंबर का सवाल जो है, एक आयत का क्षेत्रफल जो है 252 वर्ग सेमी है, सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है ये 9:7 है। यहाँ पे देखो एक नंबर का सवाल है, यहाँ पे लंबाई और यहाँ चौड़ाई का अनुपात जो है यह है 9:7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है, यहाँ पे अगर आयत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9x गुना 7x और ये बराबर कितना हो जाएगा 252। ठीक है, कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। और यहाँ से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 7 या 21 और ये 7 छंग 42। और यहाँ से अगर 9 से कटाएंगे तो 9 चौक 36, यानी यहाँ पे x गुना x यानी कितना हो जाएगा x² बराबर कितना 4। तो x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ लंबाई की बात किया जाए तो ये लंबाई हो जाएगा 9 दूना 18, कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 14। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आयत का परिमिति यानी आयत का परिमाप पूछा जा रहा है। आयत का परिमाप जो है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो है क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लंबाई, लंबाई कितना है 18 है, यानी यहाँ से देखो 2 गुना 18 प्लस चौड़ाई कितना है 14 है। बस अब इसको क्या करेंगे, ये जो है 2 गुना इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12 और ये 3 कितना हो जाएगा 32। बस इसको गुना कर दीजिए, तो अगर जैसे कि इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलो यहाँ पे अगर दूसरा नंबर का सवाल देखा जाए तो यहाँ दूसरा नंबर के सवाल में जो है एक आयत की परिमाप जो है कितनी होगी जिसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेमी हो। तो अगर यहाँ से देखा जाए, चलो दूसरा नंबर का सवाल देखो।
चलो दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर के सवाल में जो है आयत का परिमिति कितना होगा, यानी आयत का परिमाप पूछा जा रहा है। यदि एक भुजा, यानी ये जो है क्या है, एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, अगर इसका एक भुजा अगर 10 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका विकर्ण कितना है, 26 है। विकर्ण ये कितना है, ये जो है 26 है। अगर यहां से देखा जाए तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो अगर इसका इतना है तो ये हो जाएगा कितना, 24, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे दिखा देते हैं आपको करके, तो हमको तो कितना निकालना है, डीसी निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ से डीसी स्क्वायर अगर निकालें तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 26 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से करते हैं तो ये डीसी का स्क्वायर जो है, ये अगर 26 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 6 36, और यहाँ से 6 दूना 12, और ये 12 दूना 24, और 24 3 कितना होता है, 27, और ये 2 दूना 4, 4 2 6, कितना होता है, 26 का स्क्वायर जो है ये 676 होता है। इसमें से 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। इसमें से आप इसको घटा लीजिए। अगर आप इसको यहाँ से घटाते हैं तो ये डीसी स्क्वायर बराबर ये जो है कितना हो जाएगा, 6 7 और ये 5, कितना होता है, 576। अगर यहाँ से सिर्फ डीसी का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 576। ये 576 जो है ये किसका वर्ग है, यानी 576 का अगर वर्ग निकालना चाहे तो ये तो होता है कितना, अगर यहाँ से देखा जाए तो 20 विषैनिक 400, और यहाँ से 21 का कितना होता है, और यहाँ से 23। अगर 24 का देखा जाए कितना होता है, यहाँ 24 का इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सवाल में क्या बोला जा रहा है, आयत का परिमिति कितना होगी। तो आयत का परिमाप पूछा जा रहा है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप जो होता है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है, ये जो है लंबाई मेरा 10 है, और चौड़ाई मेरा कितना है, 24 है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो है 2 गुना, अब इसको जो है ये तो यहाँ पे जोड़ना होगा ना, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब जो है बस इसको गुना कर दीजिए। अगर यहाँ से गुना करते हैं तो ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए आप सब। एक आयताकार प्लेट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है ये क्रमशः 8:5 है। ये लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है ये 8:5 है। यदि चौड़ाई जो है ये लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लेट का परिमाप कितना होगा। चलो देखो यहाँ से तीसरा नंबर सवाल। एक आयत का लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयत का लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है, का अनुपात जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8:5। 8:5 दिया हुआ है। यदि चौड़ाई जो है वो लंबाई से 60 मीटर कम है, यदि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर भी x मान लो, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये कितना है, 8 है, और ये कितना है, 5 है। तो अगर यहाँ से x लेते हैं तो ये 60 मीटर कम है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये कितना कम है, यहाँ से इसको देखा जाए तो ये 3 कम है, ठीक है, ये 3 कम है, और वहाँ से कितना 60 कम है। तो अगर यहाँ से करते हैं तो ये हो जाता है कितना, 20 या 60, यानी x का मान कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें अगर लंबाई निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 160, और ये कितना हो जाएगा, 20×5 100, ठीक है।
ये जो है लंबाई 160 होगा और ये चौड़ाई कितना होगा 100 होगा। अब हमको यहाँ पे सवाल में जो है निकालने के लिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, प्लेट का परिमिति कितना होगा, यानी इसका जो है परिमाप बोला जा रहा है। तो यहाँ से प्लेट का परिमाप जो है यानी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो है ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से जो है 2 तो होगा ही और इसको ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 160 प्लस 100। अगर आप इसको इतना करते हैं तो ये जो हो जाएगा 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 6 और ये 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जो है इसको अगर आप गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 26 दोनों 52, यानी 520 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 520 सेंटीमीटर हो जाएगा, 520 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 60 जो है ये मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा, जो कि हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में तो कहीं दिया हुआ नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलो चौथा नंबर का सवाल देखो। चौथा नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा उसका परिमाप जो है 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पे जो है लंबाई जो है, एक आयताकार खेत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से यहाँ पे देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई जो है, ये लंबाई जो है ये चौड़ाई से कितना कितना अधिक है, ये जो है 48 मीटर अधिक है। कितना, 48 मीटर अधिक है। और तथा इसका परिमाप जो है ये 800 मीटर है, तो इसका एरिया पूछा जा रहा है। इसका परिमाप जो है यानी आयत का परिमाप, अगर आयत का परिमाप की बात किया जाए, आयत का परिमाप जो है क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। ये जो होता है कितना होता है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी और ये दिया हुआ है कितना 800, तो इसको यहाँ से कटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 400, यानी जो है यहाँ से जो है एल प्लस बी जो है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। और यहाँ पे हमको क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यानी आयत का क्षेत्रफल। अगर यहाँ से आयत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये कितना होता है, ये जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लंबाई गुना चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ से हम इसको अगर लंबाई को निकालते हैं, तो यहाँ से ये तो कटेगा, अगर यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 448 हो जाएगा। बस l का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4, l तो इतना हो गया, यानी लंबाई इतना हो गया। अगर अब हमको यहाँ से अगर हमको चौड़ाई निकालना हो तो लंबाई तो इतना हो गया। अब अगर हमको यहाँ से क्या निकालना है, अगर हम यहाँ से चौड़ाई को निकालेंगे तो यानी इसमें से इसको अगर हम घटा दें तो चौड़ाई मेरा निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें से अगर इसको घटा दें तो ये मेरा निकल जाएगा। इस 400 में से इसको हम घटा देते हैं। अगर यहाँ से चौड़ाई को निकालें तो 400 में से इसको हमको घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से 7 2 9, और यहाँ से 1, इतना हो जाएगा। और यहाँ से हमको क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई गुना चौड़ाई। बस इसको आप दोनों को इसको गुना कर दो। अगर यहाँ से आप इसको गुना करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ से गुना किए, गुना करने के बाद जो है ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 6 चौक 24, यानी अंतिम में 4 होना चाहिए।
अगर यहाँ से देखते हैं तो अंतिम में 4 जो है ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि यहाँ पहला नंबर ऑप्शन देख रहे हैं। कितना हो जाएगा? ये जो है 39,424। कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 39,424 हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हेलो दोस्त, मैं हूँ राहुल बादशाह चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, अभी जो कि RS अग्रवाल बुक से मैथमेटिक्स को करा रहे हैं, और आज जो है एज प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला नंबर सवाल आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए तथा बी की वर्तमान आयु, ठीक है। क्या है? ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, यहाँ पे देखो, एक नंबर का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, यहाँ देखो, ए और कौन है, बी है। और यहाँ पे जो है इसका आयु का अनुपात जो है ये 4 अनुपात कितना है, 5 है, ठीक है। और ये 5 वर्ष बाद, कितना, 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद जो है इसका आयु का अनुपात जो है ये हो जाएगा 5.6। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे जो हमको बोला जा रहा है ये तो वर्तमान है और ये 5 साल बाद बोला जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अंतर देखा जाए तो कितना का अंतर होगा, 5 का यहाँ पे अंतर होगा। अगर यहाँ पे अंतर इस यहाँ पे और इसका, ये दोनों का पहले अंतर देख लेगा। अगर अंतर समान आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो कितना, 1 का अंतर आ रहा है, और यही 1 जो है ये कितना है, ये 5 है। अब ये जो है ए की वर्तमान आयु है और ये बी के वर्तमान आयु है, ठीक है। ये तो 5 साल बाद का है। तो हम क्या करेंगे, अब ए का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, ये 5 से 4 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर का सवाल देखिए। जैसा कि यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, विशाल